काजनी कई 100 वर्ष से अगोरा जगोरा तब जन्मभूमि बनी है। और बनी है तो जोगी मोदी के राजे मोदी। कोई कह रहा था अम्मा, कोई कह रहा था कि कोर्ट ने बनवाया आदेश करके। भैया हमें कहबो न मानव, बहुत अभी तक कोर्ट कहाँ चला गया रहा। अच्छा, 5 साल में हमने दर्शन नहीं किया। बीजेपी को मैंने वोट दिया, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे दिया है, ठीक है, मगर अब की बार चूक हुई है। गुंडागर्दी बहुत बड़ा मुद्दा रहा अखिलेश शासनकाल में। कहते हैं 2017 में सरकार जाने का कारण एक ये था कि गुंडागर्दी बहुत होती थी। क्यों उस लड़की को, जो रेप वाली लड़की थी, उसको क्यों जला दिया गया रात में? उसके बिना अगर परिवार वाले से पूछे उसको क्यों जला दिया वहाँ पर? इन्होंने क्या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबका विकास नहीं किया है। हम जवाब वो हम लोग से सवाल कर रहे हैं तो हम लोग क्यों जवाब? 1 मिनट, बात यहाँ पर सबका रखने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है अपनी बातों को। नहीं, राशन वो आपके घर का नहीं ले जाती है, आपके घर का नहीं। नहीं, गलत। आप पहले नहीं तो अखिलेश के घर का लेंगे। पहले नहीं, आप ऐसे नहीं। आप उनके टैक्स का, पब्लिक के टैक्स का। अयोध्या में आके आप बायस मीडिया दिखाते हैं जो है। हम ऐसे, आप पहले आप बायस मीडिया है जो है, आप बायस मीडिया है जो है, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। पहले आप ये बताइए, मैंने गुंडा राज पर सवाल पूछा या नहीं पूछा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि हाँ, अब ये बताइए, पूछा जो आरोप जिस पर लगते हैं, मैं बीजेपी के समर्थक से गुंडा राज पर सवाल नहीं पूछूंगा अखिलेश शासन का। बीजेपी के खिलाफ पूछूंगा, सपा से सपा के खिलाफ पूछूंगा। महंगाई से ज्यादा हमारी जान कीमती है। 200 हो जाए, 400 हो जाए, लेकिन जान हमारी ज्यादा कीमती है। इसी अयोध्या में अखिलेश यादव के राज में कमरे में जय श्री राम नारा लगाते थे तो जो पुलिस दौड़ कर आती थी, चलो जेल ले चलेंगे। ये हम भुक्तभोगी हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज विद अमित कुमार। हम चुनाव यात्रा पर हैं। इन दिनों यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने चुनाव यात्रा लोगों के मन को समझने के लिए शुरू की थी। जो सहारनपुर से चुनाव यात्रा, एक लंबा सफर, लगभग 2800 किलोमीटर का सफर तय करके इन दिनों है फैजाबाद जिले में, अयोध्या में है। हम, हमारे पीछे सरयू नदी, राम की पैड़ी है, लोग स्नान कर रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और हमने सोचा कि अपना जो आज यहाँ की कवरेज है, वैसे हम कल शाम को यहाँ गए थे, तमाम लोगों से हमने बात की ऑफ कैमरा। अब हम ऑन कैमरा बात करेंगे, चलेंगे जहाँ वोटिंग पड़ रही है वहां भी। और ये है राम की पैड़ी, और इस फेंसिंग के पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां से सरयू जी गुजर रही हैं। यहाँ पर इस नहर में पानी लाया गया है, वो पानी वहां से आ रहा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग नहाते हैं। यही वो जगह है राम की पैड़ी जहाँ दीपावली की पूर्व संध्या में लाखों करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, रिकॉर्ड बनता है। तो ये राम की पैड़ी है, ये यहाँ का आध्यात्मिक महत्व। और यहाँ पर मैं कल से लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इस विधानसभा चुनाव में पूरे यूपी में तो और पूरे देश में उस तरह से अयोध्या मंदिर मुद्दा रहता है, लेकिन यहाँ लोकल में मुद्दा अयोध्या मंदिर नहीं है। मुद्दा है यहाँ के ग्लोबली विकास का, जो अयोध्या का विकास किया जा रहा है उसके नाम पर बीजेपी यहाँ वोट मांग रही है। जल्दी से यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आपको बता दें, इसके बाद चलेंगे तो लोगों से बात करेंगे। अयोध्या जिले में जो पहले फैजाबाद था, उसका नाम अयोध्या हो गया है, उसमें कुल 5 विधानसभा सीट हैं। 5 साल पहले 2017 के चुनाव में 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब सभी 5 सीटें जीती हों। जब राम मंदिर की लहर थी 1991 में, तब भी बीजेपी यहाँ की सभी 5 सीटें जीत गई थी, और उसके बाद से इस बार जीत गई है। अयोध्या सीट की बात करें तो 1991 से लेकर के 2007 तक लगातार लल्लू सिंह यहाँ के विधायक रहे, रिकॉर्ड रहा उनके नाम पर। 2012 में लल्लू सिंह का रिकॉर्ड टूटा और पवन पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत गए। समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी 2012 में, जीत बहुत बड़ी थी पवन पांडे की। अखिलेश यादव ने उनको अपनी सरकार में मंत्री बनाया। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को उतारा है। वेद प्रकाश गुप्ता जो वर्तमान विधायक हैं, 2017 में यहाँ से जीते थे, बीजेपी ने भी उन्हीं पर दांव खेला है। तो ये यहाँ की बातें हैं, मैंने मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया। और अब चलते हैं तो बात करते हैं यहाँ की जनता से जो वोट डाल करके निकल रही होगी। स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, विकास का मुद्दा कितना बड़ा है, और जो अयोध्या मंदिर बन रहा है उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलने से उनकी आमदनी, उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और वोटिंग के बूथ के बाहर चलेंगे तो वोटिंग भी दिखाएंगे। 5वें चरण में आज मैं बता दूं कि 61 विधानसभा सीटों के लिए
मतदान हो रहा है। अयोध्या की सबसे मेन रोड में हम खड़े हुए हैं। सामने हमारे 12 किलोमीटर पर फैजाबाद है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आधा किलोमीटर पर राम की पैड़ी तुलसी उद्यान हमको सामने दिख रहा है। इसी के पीछे जन्मभूमि हनुमानगढ़ी है। यहाँ जो विकास हो रहा है उसमें इस रोड को किया जा रहा है 12 फीट लेफ्ट साइड, 12 मीटर लेफ्ट साइड, 12 मीटर राइट साइड। करीबन काफ़ी घर मंदिर जो भी पड़ रहे हैं सब तोड़े जाएंगे। उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। एक हम यहाँ पर सैलून में आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विकास गुप्ता जी, वोट डाला है या अभी जाएंगे? अभी नहीं डाले हैं। अभी पहले हेयर कटिंग फिर जाएंगे? भीड़ ज़्यादा है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? तो भाजपा ही। आपका सर क्या नाम है? गुप्ता। अच्छा, आप भी वोट दे आए या अभी जाएंगे? जाएंगे। तैयार होकर के जाएंगे? हाँ जी। चलिए बढ़िया, वो भी एक उत्सव है मतदान का। कहाँ सर क्या लग रहा है माहौल? माहौल बिल्कुल ठीक होगी, मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा। अच्छा, और आपके स्वजाति वेद प्रकाश गुप्ता जी विधायक? प्रकाश गुप्ता जी तो हमको टिकट नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अरे पूरा यूपी, पूरा हिंदी बेल्ट अपनी जाति के उम्मीदवार के लिए मरी जा रही है और आप कह रहे हैं कि गुप्ता जी उस लायक है ही नहीं ना। 5 साल से पब्लिक के साथ मिलिएगा। अच्छा, रुपए से खरीदिएगा किसी को? आपका रुपया आपके घर में काम आएगा। भैया से भी बात कर लेते। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सफीक। मोहम्मद सफीक, तो आपने कहाँ का मन बनाया है? कांग्रेस, हाथी या साइकिल? को देंगे बस। साइकिल चलाएंगे। बहुत धीरे बोल रहे हैं। बोलो तेज। साइकिल वाले। यहाँ एक चर्चा बहुत है, सही है या गलत है। कह रहे हैं कि फैजाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे रहेंगे। तो हो गया ना, खंडन हो गया। ये गलत खंडन हो गया। मैं कल से देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, इसलिए हम वोट नहीं देंगे, नहीं तो पवन पांडे की स्थिति मजबूत थी। ऐसा कुछ नहीं, ये तो पुलिस ने भी किया वायरल। पुलिस ने भी खंडन कर दिया, खंडन वायरल किया है। और कोई ऐसा वीडियो भी सामने नहीं आया था। दोपहर के 1:30 बजे हैं। माना जाता है कि सुबह और शाम को वोटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि अब धूप होने लगी है। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई है दोपहर के 1:30 बजे भी। और आधी आबादी, महिलाओं की संख्या भी काफ़ी तादाद में है। माना जाता है कि दोपहर का टाइम उनके लिए चूल्हे चौके का होता है। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? दोपहर में आई हैं तो कितनी देर पहले आ गई थी? अब आपका नंबर आने ही वाला है। आधे घंटे से आप लाइन में लगी हैं। आप इतने छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं? अच्छा, आपका है। आपका क्या नाम है? आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं मुझे लग रहा है। तो क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे जब आप बटन दबाएंगी? पार्टी का नाम नहीं लेना है, सिर्फ मुद्दे बताने। किस मुद्दे पर? कुछ मुद्दा एजुकेशन है, विकास है, क्या ऐसा है? ये है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। अच्छा, तो ये 5 साल जो सरकार रही उसमें रोजगार मिला? अब उसके बारे में नहीं कहा जाता। नहीं कह सकते हैं। ये किस मुद्दे पर वोट डाला आपने? हमने जो है जो गुंडागर्दी थी अच्छा यूपी के अंदर, जो माफिया राज चल रहा था, अच्छा, और माफियाओं पर जो बुलडोजर चला है, उस बुलडोजर चलने के ऊपर हमने वोट डाला है कि ऐसे ही बुलडोजर चलते रहेंगे तो माफियागिरी खत्म होगी, रोजगार को रोजगार मिलेगा और लोगों को जो है जीने का। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात। जो है कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप यादव। क्या लग रहा है, किस, क्या पार्टी का नाम नहीं लेना है, किस, क्या मुद्दा है मैं आपके लिए? मेरा मुद्दा युवा हूँ तो युवाओं वाला मुद्दा होगा। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि इस 5 साल की सरकार में रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हुए, ऐसा? रोजगार के अवसर उपलब्ध भी हुए तो पेपर इस तरीके से हुए। टेट का पेपर आपका हुआ, सब्जी मंडी के तरीके, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है वैसे टेट का पेपर बिका। लोगों ने पेपर ऐसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बेचे गए। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन है, कई बूथ हैं यहाँ पर, और इसी बूथ में भीड़ ज़्यादा है। मैं सामने एक देख पा रहा हूँ, वहाँ लाइन छोटी है, एक पीछे है, वहाँ लाइन छोटी है। कुछ कारण रहे होंगे कि इस बूथ में ज़्यादा है। बूथ के बाहर हमें मिल गए हैं एक कपल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम खान। अकरम भाई, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। जब बटन दबा रहे थे क्या था दिमाग में आपके चल रहा था? सबसे पहले तो शिक्षा और उसका बेरोजगारी और तमाम समस्याएं जो है उसके निदान के लिए हमने एक अपना बहुमूल्य वोट दिया। तमाम समस्याओं के निदान के लिए। इस सरकार से खुश नहीं दिख रहा है आप, जो है निदान चाहते हैं? नहीं, नाखुश हैं। नाखुश हैं? जी जी। तो कहाँ आप क्या मन बनाया है आपने? वो तो अंदर जाने के बाद जो है। आप वर्तमान योगी सरकार से खुश नहीं है या अपने लोकल के एमएलए से खुश नहीं है? नहीं, दोनों से जो है। अच्छा जी जी।
तो कह रहे हैं यहाँ अयोध्या का तो बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन अब आपको देख ही रहा है सामने। अच्छा नहीं, मुझे तो मैं कल शाम से आया तो लोग कह रहे हैं काफ़ी विकास हुआ है। ये हमारा तुलसी नगर इंटर कॉलेज है, आप देख लीजिए, ये रोड है, रास्ता देख लीजिए। यहाँ तो हालत ठीक नहीं है। हाँ, वहाँ से ये आप सामने फ्रंट देख लीजिए। मतलब मेन रोड का विकास हो रहा है जो फैजाबाद मेन रोड वो तो आवागमन है, हाँ वो तो फ्रंट है। अच्छा बाकी फ्रंट के पीछे आप देख लीजिए ना। ठीक है, आपके भी पीछे एक मोहतरमा छिपी जा रही हैं। आप ये बताइए कि जो सर ने बोल दिया है वहीं बटन दबानी है, या ये कुछ भी बोले आप अपने मन से पार्टी चुनेंगी? अपना मत देंगे ना। अपना मत देंगी। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। कह रहे हैं हाउस वाइफ्स को बहुत दिक्कत हुई है, बहुत महंगाई बढ़ गई, घर चलाना मुश्किल हुआ है। क्या ये सच है या मैनेज हो जाता है? नहीं मैरिज नहीं हो पा रहा। मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगी? अच्छा आप ये बताइए, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो ऐसा कहते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सहमत नहीं है। कुछ भेदभाव हो जाता है मुसलमानों के साथ में? बहुत। क्या किस तरह का भेदभाव होता है? ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक कपल और आ गया है जो है, कपल बोल दिया गलत तो सही बोला ना? ठीक है, जो है बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं आप, तो ऐसा लग रहा है कि मतगणना से बाहर आ रहे हैं। हो भी सकता है, हो भी सकता है। या जब वाइफ के साथ रहते हैं तो ऐसे ही खुश रहते हैं? जाहिर सी बात है। ठीक है, क्या मुद्दे रहे आपके लिए जब आप बटन दबा रहे थे? मुद्दे थे विकास का, भ्रष्टाचार का, और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हर जाति थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, सामने खड़ी इतना दब करके मत बोलिए। घर नहीं है यहाँ तो, आप सेफ हैं। तेज से बोले, वो हमारी आदत नहीं वैसा। अच्छा, अब आदत पड़ गई शादी के बाद से कि धीरे ही बोलते हैं। तो ये विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो भ्रष्टाचार कैसा था अभी 5 सालों में? क्योंकि जाहिर तौर पे काफ़ी हद तक कमी आई है। कमी आई है, बहुत हद तक कमी आई है। अच्छा जी। और विकास अगर हम स्थानीय रूप में देखें तो अयोध्या में काफ़ी विकास का काम हुआ भी है और हो भी रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ देखिए, ये पूरी कच्ची टूटी हुई रोड है। नहीं। और मैं वहाँ आया तो आप भी आए होंगे वहाँ से, तो वहाँ कच्ची मिट्टी, यहाँ तो थोड़ा बहुत कुछ पड़ा भी है, वहाँ मिट्टी पूरी उड़ रही है। वो आपको दिख अभी जो विकास के जितने काम हैं सब निर्माणाधीन चल रहे हैं। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन 5 साल से नहीं हुआ है, अभी इसका लगभग 2 सालों से काम चल रहा है और होगा, ऐसा भी है विश्वास कि जरूर होगा। आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका? संदीप पांडे जी। यहाँ लोकल एमएलए आपके गुप्ता जी हैं, बहुत नाराज़गी है। मैं कल शाम से हूँ यहाँ पर, कह रहे हैं कि एमएलए आए नहीं, मिले नहीं, उपलब्ध नहीं रहे। अब सबके अपने अलग अलग मुद्दे। आप इस बात से सहमत हैं कि एमएलए उपलब्ध नहीं थे? हाँ, ये बात सही थी कि वो थोड़ा सा मिलनसार उतना नहीं रहे जितना होना चाहिए। जी। लेकिन टिकट नहीं काटा गया उनका। लेकिन योगी जी जो हर महीने यहाँ आते रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एक आते हैं, लेकिन वो एक बहुत सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। जो एमएलए कर सकता है, जो सुई जहाँ काम आती है, आपको तो सब सर पंडित जी पता है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है। ये बात सही है। मैं पढ़ रहा था कि शायद 47-48 बार आए हैं 5 सालों में, बहुत होता है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं जिनकी वजह से आप धीरे बोल रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? आकांक्षा पांडे। आकांक्षा पांडे। तो जो बता दिया था इन्होंने, वहीं बटन दबा दिया आपने? नहीं, हम उनके कहने पे नहीं दबाए। नहीं, कहने पे नहीं चलती हैं वो, लेफ्ट तो आप राइट। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जो चीज़ सही है उसके लिए दबाए। अच्छा, तो क्या मुद्दे थे आपके? कहते हैं महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है घर चलाने में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है? ठीक है सब। नहीं, महंगाई है या नहीं पहले तो ये? महंगाई तो होगी जी बिल्कुल, महंगाई तो है ही है, महंगाई भी है। महंगाई है कि नहीं है? अभी एक मिनट चाहते हैं कि महंगाई है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? तो आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना, आधी बात छोड़ के एक मैडम से बात कर ले। अरे इतना तनाव में रहेंगे तो जीवन कैसे पार होगा आपका जो है? 4 लाख लोग रोज पैदा हो रहे हैं, महंगाई नहीं होगी देश के अंदर? बिल्कुल होगी। 4 लाख लोग पैदा होते देश के अंदर, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जो 2014 के पहले लोकसभा में बीजेपी के नेता सब्जियों की माला पहन लेते थे और सिलेंडर टांग लेते थे, वो गलत करते थे वो, क्योंकि जब आबादी तो उस समय भी बढ़ रही थी, उस समय जो मुद्दा उठा रहे थे महंगाई का, आप कहेंगे कि वो गलत उठा रहे थे, नहीं उठाना चाहिए था? देखिए, अभी आपने महंगाई से, पूरी बात सुनिए, आपने अभी महंगाई का मुद्दा तरक्की से जोड़ा। 2013 में बीजेपी के नेता तरक्की के खिलाफ थे, महंगाई का मुद्दा उठा करके। हर समय का स्थिति और परिस्थिति सब अलग होती है। उस समय महंगाई डायन थी बीजेपी सरकार में, अब महंगाई अच्छी लग रही है, ऐसा? नहीं, तब विकास कम थे। तो अब जब देश का विकास होगा, अब यही कम से कम 50 विकास दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज योगी जी ने बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बीजेपी ने बनवाया,
अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बीजेपी ने बनवाया, दीपोत्सव बीजेपी ने किया, रामपेड़ी उन्होंने किया। दीपोत्सव की फोटो मैंने देखी है, वहाँ पर फिर गरीब बच्चे तेल जो उठाते रहते हैं, वो फोटो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है, जो है गरीबी है वहाँ पर। कोई चीज धीरे धीरे सुधरती है, एक बैग नहीं सुधरती है सर, सब धीरे धीरे सुधर जाएगा, सब टाइम लगता है, बड़ी चीज को बनाने में टाइम लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता बानो है। वोट डाल दिया आपने या डालने जा रहे हैं? बिल्कुल मैंने वोट डाल दिया है। अच्छा, कैसी रही है 5 साल सरकार? जी अब क्या बताएं कैसी रही है, जिसने विकास किया मैंने उसको वोट दिया है, और जो विकास करेगा मैं उसको वोट दूंगी। अच्छा, किसने विकास किया आपके हिसाब से? जी मुझे तो लगता है अखिलेश यादव ने विकास किया है, और उन्होंने जैसे कि शिक्षा के बारे में, मेडिकल के बारे में, रोजगार के बारे में, और अखिलेश की सरकार ने ये जो महिलाओं को प्रसव की पीड़ा में जो उन्होंने मेडिकल की व्यवस्था की है, जो उन्होंने ये जो है लैपटॉप की व्यवस्था की, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। लैपटॉप शिक्षा में किया, लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी के समर्थक मुद्दा उठाते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि अखिलेश शासनकाल में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा रही, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा क्योंकि 5 साल में अखिलेश यादव का कंट्रोल अपने नेताओं से जिले से छूट गया था। जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबका विकास नहीं किया है। हम जवाब हम लोग से सवाल कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों जवाब नहीं दे? 5 साल में यहाँ पे गेट पवन पांडा अखिलेश की सरकार में 5 साल में गेट नहीं तैयार हो पाया। आज राम के पैड़ी में जितना स्वच्छ दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, पहले वैसे मछली लोग मारते थे, मछली इतना बड़ा निकालते थे, उसमें काई जंग, उसमें कोई कौन वही तो कहते विकास कब, तब विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास दिखाई नहीं दे रहा। अभी देखिए बहुत देर आपसे बात करी, कुछ उनसे बात कर ले। 1 मिनट हम आपसे पूछेंगे, आप अभी बाद में आए हैं, मैं आपसे बात करूंगा, मैं पक्का करूंगा। मैं एक बार सुन लें। अरे मैं 1 मिनट, आप 1 मिनट रुक जाइए पंडित जी, 1 मिनट। बात यहाँ पर सबका रखने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, आप अपनी बातों को नहीं। तेज मत बोलिए, पुलिस वाले आ जाएंगे तो हमको भी जाना पड़ेगा। आपसे हम बात करेंगे जो है। जी हाँ बताइए। अपना बोलो जो। जी हाँ। तो आप भ्रष्टाचार जो आरोप लगाती है बीजेपी, सॉरी भ्रष्टाचार पर ही बात कर लेते हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल में बंद हुए, गुंडागर्दी बहुत बड़ा मुद्दा रहा अखिलेश शासनकाल में। कहते हैं 2017 में सरकार जाने का कारण एक ये था कि गुंडागर्दी बहुत होती थी। क्यों उस लड़की को, जो रेप वाली लड़की थी, उसको क्यों जला दिया गया रात में? उसके बिना परिवार वाले से पूछे उसको क्यों जला दिया वहाँ पर? हाथरस वाली लड़की की बात कर रहे हैं? जी आपकी सरकार इतनी, गवर्नमेंट इतनी मजबूत थी, तो उसको क्यों उसके घर वाले के बिना उसको जला दिया गया? क्यों नहीं उसके माता जो रात में जलाया गया? पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी अब आइए, अब आपका काम। रुक जाइए, पहले आराम से, पहले जोश ठंडा रखिए, बात कर। देखिए 1 मिनट, होता क्या है, आप लोग भी टीवी में सुनिए, आप लोग भी टीवी में जो बहस देख करके दंगल देख, सुनिए मेरा नेचर वैसा ऐसा नहीं है, मैं बड़े तफसील से बात करता हूँ, मुझे तेज चिल्लाना पसंद नहीं है, मैं नौटंकी पसंद नहीं करता। अब ये बताइए, जो इन्होंने मैडम ने हमारी सवाल उठाया कि रात में, पंडित जी आप भी हैं यहाँ पर, रात में हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में संस्कार नहीं होता, अंतिम संस्कार, और हुआ था हाथरस वाली लड़की का, दलित लड़की के साथ में। सीधे पहले पॉइंट पर बात करिएगा, रात में मिट्टी का तेल डाल करके जिला प्रशासन की उपस्थिति में जलाया गया था, हाँ या नहीं? सिर्फ पहले ये हाँ या नहीं? नहीं मैं नहीं करेंगे तो मैं आगे हाँ या नहीं, पहले हाँ या नहीं फिर बताइए। कौन देखा है? नहीं मैंने देखा है, पूरा जिला प्रशासन ने माना है। आपने नहीं देखा? ठीक है, मैं समझ। आपने देखा है जलाया गया था कि नहीं? आप मीडियम दिखाए हो, मैं देखा हूँ। आप गलत पूछ रहे हैं, आप जबरदस्ती महंगाई है या नहीं? अरे आप जबरदस्ती किसी, अभी एक महिला साहब पूछ रहे थे महंगाई है नहीं। अभी मैंने इनसे क्या पूछा? अभी मैंने सुनो, इनसे क्या पूछा? इनसे मैंने, जो आप लोग सबसे बड़ा अखिलेश यादव में क्या आरोप लगाते हैं शासनकाल में? रुकिए, क्या गुंडाराज? मैंने इनसे गुंडाराज पर सवाल पूछा या नहीं? हाँ नहीं में उत्तर दीजिएगा। मैंने पूछा कि नहीं पूछा? उन्होंने कुछ भी कहा हो, मैंने पूछा कि नहीं पूछा? पहले आप ये बताइए, मैंने गुंडा राज पर सवाल पूछा या नहीं पूछा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछा कि हाँ। अब ये बताइए, पूछा जो आरोप जिस पर लगते हैं, मैं बीजेपी के समर्थक से गुंडा राज पर सवाल नहीं पूछूंगा अखिलेश शासन का, बीजेपी से बीजेपी के खिलाफ पूछूंगा, सपा से सपा के खिलाफ पूछूंगा। अच्छा एक चीज पूछिए जरा, एक सवाल हम करते हैं, उसको जरा पूछ लीजिए कि ये जो
अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के जो मुकदमा जो आतंक राशन वो आपके घर का नहीं ले जाती है, आपके घर का नहीं गलत आप पहले नहीं तो अखिलेश के घर का लेंगे पहले नहीं आप ऐसे नहीं, मेरा ही टैक्स का, आप मेरे ही टैक्स का, उनके टैक्स का, पब्लिक के टैक्स का। अयोध्या में आके आप बायस मीडिया दिखाते हैं जो है। हम ऐसे आप पहले आप बायस मीडिया है जो है, आप बायस मीडिया है जो है, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। जी आप बताइए। आप पूछिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। अयोध्या में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो केस हुआ था जो वो अखिलेश यादव वापस लिया जो है, क्यों लिया वापस? कहाँ है उसके आरोपी? कहाँ है आरोपी से मतलब नहीं, केस वापस लिया। वो तो हाईकोर्ट जो है वो उसको मना किया जो है। जहाँ बनारस में केस हुआ, अयोध्या में केस हुआ जो है। जैसे पंडित जी 2012 में आपने पवन पांडे को जिताया। एक बात जान लीजिए, पांडे आप कैसे जीते? एक बात जान लीजिए, महंगाई से ज्यादा हमारी जान कीमती है। महंगाई से ज्यादा हमारी जान कीमती है। 200 हो जाए 400 हो जाए, लेकिन जान हमारी ज्यादा कीमती है। क्या 200 हो जाए? कोई चीज पेट्रोल हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन जान हमारी सबसे ज्यादा कीमती है। पेट्रोल से ज्यादा कीमती, अनाज से ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती हमारी जान है। आप जो है हम कह रहे हैं कि आपने अभी कहा इसी अयोध्या में अखिलेश यादव के राज में कमरे में जय श्री राम नारा लगाते थे तो जो पुलिस दौड़ कर आती थी, चलो जेल ले चलेंगे। ये हम भुक्त भोगी हैं। आपके अयोध्या में ये आप नहीं देखा, ये हम भोगी हैं। ये हम भोगी हैं। अरे गोली है तर चल रही महाराज। ऐसे जिसको चोट लगा तो ऐसे बस में डायरेक्ट ऐसे बिना देखे सुने कहाँ लगेगा, कपार में लगेगा, माथे में लगेगा, कहीं कुछ नहीं। आपके अयोध्या में इतनी गोलियां चली, लेकिन 2012 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता दिया। हम लोगों ने नहीं जिताया, देने वाले लोग दिए जो है। ये जीते ये भी सत्य है जो है। तब से आदमी को सीख मिल गई। अभी रावण भी खड़ा हो जाएगा ना तो उसके पक्ष में भी लोग देने वाले वोट मिल जाएंगे जो है। लेकिन ये भी सत्य है। आपने टच किया, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? नहीं कांप रहे हैं, आप ऐसी बात ही पूछते हैं। क्या पूछा मैंने? आप ऐसी बात पूछते हैं। पूछ रहा हूं मैंने क्या पूछा? नहीं इस पर पूछना है, इस पर कहें जिसे पूछना पूछिए। एक चीज बताइए पहले, कोई मुद्दे विकास के मुद्दे पर बात मुद्दे पर यही 3 साल 4 साल हो गया ये है। और ये देखिए तुलसी महिला अस्पताल है, तुलसी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। और ये देख लीजिए आप सड़क का हाल। ये सड़क का हाल हम बताते हैं। सड़क के हाल हम बताते हैं भैया। सड़क के हाल ये है कि भैया सिविल लाइन अंडरग्राउंड बहुत अच्छे हैं। अगर एक मतलब 5 साल में हमने दर्शन नहीं किया, बीजेपी को मैंने वोट दिया, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे दिया है, ठीक है। मगर अब की बार चूक हुई है, क्षमा करिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रांत मौर्य है। मैं वोट दूंगा जो अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य बात करेगा। मैं फर्जी इस पे वोट नहीं करूंगा। आपका मैडम क्या नाम है? जी सुमन पाठक। वोट दे दिया आपने? आप भी देने जा रही हैं? नहीं दे चुके। अच्छा, क्या मुद्दा रहा आपके जहन में जब वोट दे रही थी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी। अच्छा, और तो अभी जो शासन सरकार है 5 साल योगी जी की, उसमें कैसी रही रोजगार की स्थिति? बिल्कुल बोकस सरकार है ये। बोकस रही आपके हिसाब से? जी, ना इसमें महिलाओं की सुरक्षा है, ना बेरोजगारों को काम मिल रहा है। केवल बस बड़े बड़े लोगों का पेट भरा जा रहा है। अच्छा जी। आपके यहाँ तो बहुत विकास किया, मैं देख रहा हूँ कि राम की पैड़ी में मैं गया था तो राम की पैड़ी का ही तो विकास किया। क्या कह रहे हैं? गली में देखिए, नागेश्वर नाथ के बगल में देखिए, कचरा का ढेर लगा हुआ है। उसको कोई नहीं, इतना जो है गंदगी है बाबू, जो किस तरह कोई नहीं मिला, इतना किसी ने नहीं काम चला पाया है। और ये आपकी मित्र हैं, ये कह रही हैं कि जो है मित्र नहीं कोई, अपने मित्र। आप अलग हैं? आप अलग हैं? हम नए घाट पे रहते हैं। आप नए घाट पे रहती हैं? रोजगार करती हैं, हम बेरोजगार हैं। आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, घर में हैं। आप क्या करती हैं? हमारी दुकान है पान तम्बाकू की, हम अपना पक्की दुकान चाहते हैं। गायत्री शर्मा। योगी जी आए थे परसों तो कह गए हैं कि जो बोल के गए हैं कि यहाँ के व्यापारियों का ध्यान रखा जाएगा। हम मानते हैं उनकी बात पर आपको भरोसा है? विरोधी कहते हैं कि बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जमीन पर उस दावे को पूरा नहीं करती है। भरोसा है, आगे भगवान मालिक है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, अभी जाती छोड़े। अभी जा रही हैं? हाँ, जाती वोट छोड़े। हम तो भैया ये कही थे, कहा जनी कैसा सनी, कहा जनी कैसा वर्ष से अगोरा दगोरा तब जन्मभूमि बनी है। और बनी है तो जोगी मोदी के राजे। मोदी कोई कह रहा था, अम्मा कोई कह रहा था कि कोर्ट ने बनवाया आदेश करके। भैया हमें कहबो न मानव, बहुत देर अभी तक कोर्ट कहाँ चला गया रहा। अच्छा, आज कोर्ट आए है, जब आए कोई खड़ा हो गए और तैयार हो गए बनवे का, तब कोर्ट आए है। अभी तक कोर्ट नहीं रहा, गलत बात है ये।
ठीक है। हाँ, योगी मोदी बहुत अच्छा काम करत हैं, विकास भी बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं। विकास बहुत कर रहे हैं। ये अम्मा कह रही हैं कि मेन जगह का विकास कर रहे हैं। राम की पैड़ी का, मेन रोड का, मंदिर का, गलियों की हालत बहुत खराब है। कहूँ हुए कौनो गली कहा ये कह रही आप भी नहीं देखते, क्या कह रही? पूछ लीजिए लोग से कि यहाँ गली में कचरा में रहते हैं कि अभी नहीं मैं रहते चलिए हैं। आपको दिखाती हूँ यहाँ की गलियाँ, आप देखिए। अब क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं हूँ तो मेरी बात नहीं सुननी चाहिए? नहीं, आप आकर खड़ी हुई तो मुझे तो आप भारतीय जनता पार्टी की लगी, जो जैकेट भी वैसी। भगवा किसी की किसी का नहीं है, वो तो सनातन का राम का है। जी हाँ, हम अपने राम के हैं। लेकिन राम को भी तो यही लाए, कहते हैं जो राम को लाए हैं। वो राम को क्या लाएंगे? राम भगवान श्री साक्षात नारायण थे, उनको वो राम को क्या लाएंगे? वो राम को लाने लायक नहीं है, वो श्रीमन नारायण का अवतार है वो। तमाम राजनीतिक पक्ष विपक्ष से परे मुझे एक चीज़ जो मैं पूरी चुनाव यात्रा में घूम रहा हूँ, लगभग 2800 किलोमीटर की हमारी यात्रा हो गई, कि लगभग पूरा अयोध्या खुला है। और ये सिर्फ अयोध्या की कहानी नहीं है, मैं जहाँ जहाँ वोटिंग हुई मैं गया। आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले हमें याद है कि लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी, सिर्फ लोग वोट डालने निकलते थे और वोट दे करके घर में अंदर चले जाते थे। अब लोग अपनी बाइक से, कार से जा रहे हैं, दुकानें भी खुला हैं। ये चीज़ें जो बदली हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और रही जो पक्ष विपक्ष की बात, वो तो क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र की ये खूबी है कि उसको कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं, तुक्के लगाए जाते हैं, किसी का तुक्का सही निकल जाता है, किसी का अनुमान गलत निकल जाता है। जब हम बात कर रहे हैं 2 बजे, तो 10 मार्च को, अभी 2 बजे हैं, 10 मार्च को 2 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि कौन बनेगा यूपी का ताज, किसको लोकतांत्रिक ताज मिलेगा। यहाँ पर हम इस अपने प्रोग्राम को, चुनाव यात्रा को अल्प विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल किसी नए वीडियो में, नए शहर में, जहां हमारी चुनाव यात्रा जाएगी। क्योंकि 5वें चरण के मतदान के बाद जो 6वां चरण है वो बस्ती, अंबेडकर नगर, गोरखपुर इस तरफ होना है, तो उसी किसी शहर से हम आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।